देख लो इन्हें, माँ बाप कहने में भी शर्म आती है। एक कमरे की चारदीवारी में दो जानवर भिड़ रहे हैं और बीच में वो नन्ही सी जान जो कभी माँ का पल्लू पकड़ता है तो कभी बाप का हाथ। गुस्से में इतने अंधे हो गए हो, इतने जलील हो गए हो कि ये भी नहीं दिख रहा है तुम्हें कि तुम्हारा अपना खून तुम्हारे ही बोझ तले दबा हुआ है। वो मासूम चिल्ला रहा होगा, तड़प रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, उसे बोलने की कोशिश कर रहा होगा कि मम्मी पापा उठो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये हरामी माँ बाप, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। गुस्सा इतना अंधा कर देता है क्या कि तुम्हारी ईगो और तुम्हारी ये घटिया लटबाजी उस नन्ही जान से ज्यादा जरूरी है। घरों में हम अक्सर इसे मामूली झगड़ा कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है, ये कत्ल है उस बचपन का। याद रखिए, जब पति पत्नी लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा चोट उस तीसरे को लगती है जो निशब्द है, जिसकी नन्ही जबान ने अभी बोलना भी नहीं सीखा, लेकिन डर भर गया है उसके दिल में। शर्म आती है देखकर कि अगर तुम लोग अपनी ईगो और अपनी गंदी लड़ाई से बाहर नहीं निकल सकते तो एक नन्ही सी जान को इस जहन्नुम में लाए ही क्यों। अरे जब पालने की औकात नहीं है, ढंग से संभालने का दम नहीं है, तो पैदा ही क्यों करते हो? क्या सिर्फ अपने गुस्से की बलि चढ़ाने के लिए? बच्चा कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हारी हाथापाई के बीच पिसता रहे। अगर उसे एक सुरक्षित छत और सुकून भरा घर नहीं दे सकते तो रब के वास्ते ये माँ बाप बनने का ढोंग बंद करो। ये जो तुम अंधे होकर एक दूसरे पर गिर रहे हो ना, तुम उस बच्चे को नहीं बल्कि इंसानियत को दबा रहे हो। ऐसे माँ बाप होने से बेहतर है कि तुम लोग अकेले ही रहो और एक दूसरे का सर फोड़ो। आज इन माँ बाप को गाली देने का मन कर रहा है ना, पर जरा रुकिए, कहीं आपके घर में भी गुस्से की आग किसी मासूम का दम तो नहीं घोट रही। गुस्सा ठंडा कीजिए इससे पहले कि घर का चिराग ही बुझ जाए। अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ सड़क पर नहीं, घर के अंदर भी जरूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी और मासूम जान पर यह जुल्म ना हो। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं से कुछ सीखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।